नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। सूबे की सत्ता पर काबिज बीजेपी भी अपने संगठन में फेरबदल करने में जुट गई है। 2022 का विधानसभा चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है, जहां विपक्षी दल अपनी वापसी का दम भर रहे हैं और सभी दल जातीय और सियासी समीकरण को ध्यान में रखकर अपनी योजनाएं बना रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव की कमान संभालने के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में 8 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है और उनके साथ 7 सह प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं बीजेपी ने यूपी चुनाव की टीम के गठन में प्रदेश के जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा है, जिसका अंदाजा इस चुनाव टीम को लेकर लगाया जा सकता है। बीजेपी ने ओबीसी समुदाय से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान को यूपी चुनाव की कमान सौंपी है, तो वहीं उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, सरोज पांडे, शोभा करंदलाजे, कैप्टन अभिमन्यु, अन्नपूर्णा देवी और विवेक ठाकुर को भी टीम में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी समुदाय की आबादी सबसे बड़ी है, जिसकी सूबे की सियासत में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओबीसी समुदाय से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान को यूपी चुनाव प्रभारी का जिम्मा सौंपा है। धर्मेंद्र प्रधान ने छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड राज्य में प्रभारी रहते हुए ओबीसी के बड़े तबके को पार्टी से जोड़ने का काम किया था। बीजेपी इस दांव के जरिए यूपी में पिछड़ों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, जिससे ये समुदाय समाजवादी पार्टी से ना जुड़ पाए। बीजेपी की यूपी में 15 साल के बाद 2017 में सत्ता वापसी में ओबीसी समुदाय की अहम भूमिका रही है और बीजेपी अब एक बार फिर से ओबीसी को पार्टी के साथ सहेज कर रखने के लिए धर्मेंद्र प्रधान की नियुक्ति की गई। बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान 2017 में उत्तराखंड में जेपी नड्डा के साथ चुनाव की कमान संभाल चुके हैं, जिसमें बीजेपी की वापसी के लिए उनकी रणनीति को अहम माना गया था। वहीं इससे पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ और झारखंड में बीजेपी को चुनाव में जीत दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन यूपी 2022 के चुनाव में उनकी परीक्षा होने वाली है। वहीं बीजेपी ने प्रभारियों की नियुक्तियों में जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा है। सूबे में ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करने का जिम्मा सरोज पांडे के कंधों पर होगा। सरोज पांडे बीजेपी की तेज तर्रार नेताओं में शामिल है। वो छत्तीसगढ़ से आती हैं। काफी लंबे समय से बीजेपी में संगठन का काम संभाल रही हैं। यूपी में ब्राह्मणों को साधने के लिए सपा से लेकर बसपा तक जुटी है और बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बता रही है। ऐसे में बीजेपी ने सरोज पांडे के जरिए ब्राह्मण समुदाय को एक बड़ा संदेश देने की कवायद की है। हालांकि मोदी सरकार ने पिछले दिनों अपनी कैबिनेट में भी ब्राह्मण चेहरे के तौर पर यूपी से अजय मिश्रा को मंत्री बनाकर शामिल किया है। वहीं बीजेपी ने यूपी में भूमिहारों को साधने का काम बिहार के दिग्गज नेता सीपी ठाकुर के बेटे और राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर को दिया है। यूपी में भूमिहार समुदाय भले ही 2% हो, लेकिन वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ और जौनपुर में अच्छी खासी संख्या है। ये पूर्वांचल का इलाका बिहार से सटा हुआ है। ऐसे में विवेक ठाकुर यूपी के भूमिहारों के बीच बीजेपी के लिए अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। हालांकि भूमिहार को यूपी में बीजेपी का परंपरागत वोटर भले माना जाता हो, लेकिन मौजूदा समय में भूमिहारों का कोई बड़ा नेता नहीं है। बीजेपी ने पूर्व अधिकारी AK शर्मा को यूपी की राजनीति में उतारा, लेकिन योगी ने उन्हें अपनी कैबिनेट में अभी तक जगह न देने से उनका कोई खास प्रभाव नहीं जम सका। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के कारण बीजेपी का समीकरण गड़बड़ा रहा है। 2013 मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जाट समुदाय बीजेपी के पक्ष में आ खड़ा हुआ था, लेकिन अब किसान आंदोलन के कारण जाट समुदाय बीजेपी के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में बीजेपी ने जाट समुदाय को बीजेपी के साथ साध कर रखने के लिए हरियाणा के पूर्व मंत्री और जाट समाज से आने वाले कैप्टन अभिमन्यु को यूपी चुनाव का सह प्रभारी नियुक्त किया है, जिनके जरिए बीजेपी ने अब जाट की नाराजगी को दूर करने का दांव चला है। वहीं बीजेपी सपा के कोर वोटर्स यादव समुदाय पर भी नजर बनाए हुए है, जिसके लिए बीजेपी ने यादव समुदाय से आने वाली अन्नपूर्णा देवी को यूपी चुनाव में सह प्रभारी नियुक्त किया है। आपको बता दें कि यूपी में करीब 10% यादव वोटर हैं, जो सपा का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। बीजेपी की नजर अति पिछड़े वोटों के साथ साथ यादव वोटों पर भी है।
वहीं यूपी की सियासत में दलित समुदाय किसी भी पार्टी का सियासी खेल बनाने और बिगाड़ने की पूरी ताकत रखता है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से गैर जाटव दलितों के बीच बीजेपी ने मजबूत पकड़ बनाई है। ऐसे में बीजेपी ने दलितों के बीच अपना सियासी आधार और भी मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सहप्रभारी बनाया है, जो खुद भी राजस्थान के दलित समाज से आते हैं। राजस्थान की सीमा पश्चिम यूपी के ब्रिज क्षेत्र से लगी हुई है, जहां दलित समाज बड़ी संख्या में है। वहीं बीजेपी ने राजपूत समुदाय को साधने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को यूपी का सहप्रभारी बनाया है। उनकी अपने समाज में अच्छी खासी लोकप्रियता है। हालांकि यूपी में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद से राजपूत समुदाय बीजेपी का हार्डकोर वोटर बन गया है। इसके अलावा कर्नाटक से आने वाली शोभा करंदलाजे को भी यूपी चुनाव में सहप्रभारी नियुक्त किया गया है, जो आरएसएस से राजनीति में आई है। वो मुख्य रूप से हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।